देखो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, लॉकर के अंदर जो नॉमिनेशन रूल होते हैं, लॉकर में जो आपके नॉमिनेशन रूल होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लॉकर के अंदर क्या क्या नॉमिनेशन रूल होते हैं आपके। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर आपका लॉकर जो है जॉइंटली ऑपरेटेड है, क्या है, जॉइंटली अगर आपका लॉकर ऑपरेटेड होता है तो मैक्सिमम 2 नॉमिनी कैन बी अपॉइंटेड। तो मैक्सिमम 2 नॉमिनी जो हैं वो अपॉइंटेड हो सकते हैं। ठीक है जी, अगर जॉइंटली ऑपरेटेड है तो मैक्सिमम कितने नॉमिनी अपॉइंट हो सकते हैं आपके, मैक्सिमम 2 नॉमिनी आपके अपॉइंट हो सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। अगर आपका लॉकर सोल हायरर है, सोल हायरर मीन्स अगर सिंगली ऑपरेटेड है तो मैक्सिमम 1 नॉमिनी कैन बी अपॉइंटेड, 1 नॉमिनी कैन बी अपॉइंटेड। तो उस समय मैक्सिमम आपका 1 नॉमिनी हो सकता है अगर सोल हायरर लॉकर है। अगर जॉइंटली ऑपरेटेड है तो मैक्सिमम 2 नॉमिनी आपके हो सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरी कंडीशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपका लॉकर जो है सर्वाइवरशिप में है, जैसे मान लीजिए आइदर सर्वाइवर है, फॉर्मर सर्वाइवर है, एनी वन सर्वाइवर है, लेटर सर्वाइवर है, इस केस में नो नॉमिनेशन फैसिलिटी, नो नॉमिनेशन फैसिलिटी, कोई नॉमिनेशन फैसिलिटी नहीं होती। अगर आपका लॉकर सर्वाइवरशिप में होता है, आइदर सर्वाइवर होता है, फॉर्मर सर्वाइवर होता है, एनी वन सर्वाइवर होता है, लेटर सर्वाइवर होता है, अगर सर्वाइवरशिप में आपका है तो कोई भी नॉमिनेशन फैसिलिटी नहीं होती आपकी। ठीक है जी, आपको क्लियर होगी ये बातें। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, राम और सीता है जॉइंटली, वो उनका लॉकर जो आयदर सर्वाइवर में है और वो चाहते हैं कि उनका लड़का जो 18 साल से ऊपर है वो नॉमिनी बन जाए, तो क्या हम उसको नॉमिनी बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारा इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे कोई भी कस्टमर लॉकर लेना चाहता है बैंक में आके, तो कस्टमर अगर लॉकर लेना चाहता है तो 80% जो लॉकर होते हैं, 80% लॉकर पहले आओ पहले पाओ की नीति पर बेस्ड होते हैं, पहले पाओ की पॉलिसी पर बेस्ड होते हैं। भाई जो पहले आएगा उसको लॉकर मिल जाएगा। ठीक है भाई, फर्स्ट इन फर्स्ट गेट, ये हम ये कह सकते हैं, ये जो पहले आएगा उसको पहले प्राप्त हो जाएगा। 80% लॉकर, 20% लॉकर ऐसे होते हैं जो कि मतलब बैंक के स्पेशल कस्टमर के लिए होता है, जो HNI कस्टमर्स होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर होते हैं, उनके लिए होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर मैं आपको लॉकर के अंदर ना क्लेम सेटल की बात बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है पेपर के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। लॉकर में क्लेम सेटल कैसे होता है ये ध्यान देंगे। अब कैसे होता है, हमने 2 कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन में होता है कि विद नॉमिनेशन, अगर एक में नॉमिनेशन है विद नॉमिनेशन, एक है विदाउट नॉमिनेशन, नॉमिनेशन नहीं है। 2 कंडीशन है, एक में नॉमिनेशन है, एक में नॉमिनेशन नहीं है। मान लीजिए लॉकर आपका सोल हायरर है, सोल हायरर में कितने नॉमिनी हो सकते हैं? मैक्सिमम 1 नॉमिनी हो सकते हैं। मान लीजिए ए पर्सन था, ए पर्सन की डेथ हो गई तो इसका पैसा इसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ए पर्सन था, कोई नॉमिनी उसने नहीं अपॉइंट किया, क्योंकि नॉमिनेशन जो होता है ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता। एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि नॉमिनेशन ऑप्शनल होता है कंपलसरी, तो नॉमिनेशन ऑप्शनल होता है। तो सोल हायर केस में यहाँ पर हम लीगल हेयर को दे देंगे। किसको दे देंगे? लीगल हेयर ऑफ ए, जो ए की लीगल हेयर होंगे उनको दे दिया जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ रही होंगी बातें। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगली बात जो है, अगर जॉइंट लॉकर है, लॉकर कैसा है? जॉइंट है। कंडीशन 2 है हमारे पास, विद नॉमिनेशन, विद नॉमिनेशन और एक विदाउट नॉमिनेशन। ठीक है, अगर जॉइंट लॉकर है, ठीक है, और जॉइंटली ऑपरेट, क्योंकि जॉइंट में भी अगर हम बात करें जॉइंटली ऑपरेटेड है, जॉइंटली ऑपरेटेड है, तो जॉइंटली ऑपरेटेड में मैक्सिमम 2 नॉमिनी होते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 नॉमिनी हो सकते हैं, ये तो पता है ना आपको बात। भाई मैक्सिमम 2 नॉमिनी हो सकते हैं, एक भी रख सकता है वो, 2 भी रख सकता है, 3 नहीं रख सकता। मान लीजिए ए और बी 2 व्यक्ति थे, दोनों की डेथ हो गई, दोनों ही मर गए, तो किसको मिलेगा पैसा? जॉइंटली ऑपरेटेड है, मान लीजिए ए था और बी था। ठीक है, पहले हम ना एक एक की डेथ वाला केस पढ़ लेते हैं, दोनों की नहीं करते, एक की। मान लीजिए ए की डेथ हो गई,
ए की डेथ हो गई तो नॉमिनी प्लस सर्वाइवर को मिलेगा। किसको मिलेगा? नॉमिनी प्लस सर्वाइवर को मिल जाएगा। ठीक है, तो किसको मिल जाएगा? नॉमिनी को मिलेगा और प्लस सर्वाइवर को मिलेगा। विदाउट नॉमिनेशन की बात है, मान लीजिए ए और प्लस बी है, ए की डेथ हो गई तो ए के लीगल हेयर को मिलेंगे, ए के लीगल हेयर को, और किसको मिल जाएंगे? सर्वाइवर को मिल जाएंगे। सर्वाइवर कौन है यहाँ पर? बी है। सर्वाइवर कौन है? बी। अगर मान लीजिए नॉमिनेशन नहीं है, अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को मिल जाएंगे। ए प्लस डी बी दोनों की डेथ हो गई तो किसको मिल जाएंगे? नॉमिनी को। और ए प्लस बी दोनों की डेथ हो गई और नॉमिनेशन नहीं था, फिर दोनों के लीगल हेयर को। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि एक कंडीशन में हमने बात की, एक की डेथ हुई, ए की डेथ हो गई तो बी को मिल जाएंगे और नॉमिनी को मिल जाएंगे। ठीक है, और ए की डेथ होगी तो लीगल हेयर और सर्वाइवर को मिल जाएंगे। आई थिंक आपको क्लियर होगी होंगी बातें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर सर्वाइवरशिप में ऑपरेशन है, ठीक है, अगर कोई आइदर सर्वाइवर में है, ठीक है, कोई किस में है आपका? आइदर सर्वाइवर में है, फॉर्मर सर्वाइवर में है, ठीक है, आपका लेटर सर्वाइवर में है, ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एनी वन सर्वाइवर में है, ठीक है। ये कंडीशन होगी आपकी, लेटर सर्वाइवर की होगी, फॉर्मर सर्वाइवर वाली होगी, आइदर सर्वाइवर। इस प्रकार की अगर कंडीशन बन रही है, ठीक है, इस प्रकार की कंडीशन में एक केस है विद नॉमिनेशन वाला, विद, और एक है विदाउट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर किसको मिल जाएगा? सर्वाइवर को मिलेगा। किसको मिलेगा? अगर नॉमिनी है, ठीक है, और एक की डेथ हो गई तो किसको मिल जाएगा? सर्वाइवर को। अगर नॉमिनी नहीं है तो किसको मिलेगा? क्लेम टू सर्वाइवर हायर। अब मैं आपको ना बार बार बोल रहा हूँ, नॉमिनी है नॉमिनी नहीं है, यार आपको खुद देखना है। जब सर्वाइवरशिप होती है तो ये केस तो होगा ही नहीं, क्योंकि नॉमिनेशन उसमें होता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 45ZE जो लॉकर से रिलेटेड है, जो लॉकर से रिलेटेड है, वो ये कहता है कि सर्वाइवरशिप में जो है वो नॉमिनेशन फैसिलिटी जो है अवेलेबल नहीं है, उसमें हम नॉमिनेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करते। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 45ZE आपको बोलता है। ठीक है जी, यहाँ तक बातें क्लियर हो रही होंगी। तो हमने आज नॉमिनेशन के ऊपर कुछ जाना, कुछ हम और जान लेते हैं पॉइंट। वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो जाएगी, थोड़ा अगर आपको पता होना चाहिए नॉमिनेशन के बारे में कुछ पॉइंट हम और जान लेते हैं, बाकी क्लेम हम और भी करेंगे, एक वीडियो और लेकर आएंगे इसकी छोटी सी। नॉमिनेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, नॉमिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो नॉमिनेशन को ना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में डिफाइन किया गया है, पता होना चाहिए। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में डिफाइन किया गया है, जिसका पहला नाम था बैंकिंग कंपनी एक्ट, बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949, ठीक है। इसमें इसको डिफाइन किया गया है नॉमिनेशन को। आई थिंक ये बातें क्लियर होगी होंगी आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके लिए बनाई जा रही हैं वीडियो, अगर आप लाइक करोगे तो डेफिनेटली मैं और भी वीडियो इस प्रकार की लेके आऊँगा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।